साथ वकील रशीद साहब हैं जो कि प्रदेश सचिव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मुरादाबाद में एनआरसी CAA प्रोटेस्ट में सबसे आगे रहे और पिछला विधानसभा चुनाव इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल पर लड़ा। ये खुद भी मौजूद थे असदुद्दीन ओवैसी के साथ स्टेज पे और वहां पर मंजीत सिंह नौटियाल ने भाषण दिया, जय भीम जय भीम का नारा लगाया। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि मंजीत सिंह नौटियाल जो कि दलितों के एक बड़े नेता कहलाते हैं, उस तरह की उन्हें लाइमलाइट नहीं मिली जिस तरह की लाइमलाइट चंद्रशेखर आजाद के पास है, मगर जमीन पर काम करते हैं। इनकी पार्टी से क्या वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात की चर्चा होने लगी है। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी से क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन होना चाहिए और दलित मुस्लिम एकजुटता उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव में नजर आएगी, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप नजीबाबाद में थे, स्टेज पे थे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे, वहां पर मंजीत सिंह नौटियाल ने भाषण दिया, क्या कहेंगे उनके भाषण को लेकर? देखिए, बहुत पॉजिटिव भाषण था उनका और उनके साथ कुछ जातियां भी हुई, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया लगातार। उनके समाज के साथ तो हजारों सालों से जातियां हुई और उन्होंने संघर्ष किया। और जब उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी तो स्पीच में उन्होंने जो पैगाम था उनका वो दलित और मुस्लिम एकता का पैगाम था। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक दलित लीडर जो है वो हमारे स्टेज से वो बोलते हैं। और ये ऐसा जो होता है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही हो सकता है, बाकी जगहों में दलितों को तो घुसने भी नहीं दिया जाता। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि वो एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी पार्टी चुनावी तैयारी में है, ऐसा बात हो रही है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच पे एक दूसरे जो है संगठन के व्यक्ति को जगह देना, फिर उसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भाषण दिलवाना, ये और जगह नहीं देखने को मिला। आपकी पार्टी में ऐसा क्यों किया गया? देखिए, मुसलमानों का और दलितों का जो है ना वो जो रिश्ता है वो दर्द का रिश्ता है, वो मजलूमियत का रिश्ता है। मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म हो रहे हैं लगातार, दलितों के ऊपर भी लगातार जुल्म है। तो ये दर्द का रिश्ता है। उनको भी, उनके साथ ही भेदभाव होता है, हमारे साथ ही भेदभाव होता है। उनका नाम देख के उनको भी नौकरी नहीं दी जाती। उनका नाम देख के वो मूछ रख लेते हैं तो उनके ऊपर हाथापाई शुरू हो जाती है, उन पर हमले हो जाते हैं। सेम मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों से नफरत करी जाती है, उनके नाम से, उनकी दाढ़ी से, उनकी टोपी से, उनकी मूछ से नफरत करी जाती है, मुसलमानों की दाढ़ी से नफरत करी जाती है। तो ये हमारा उनका मजलूमियत का रिश्ता है। हम दोनों मजलूम हैं, इसलिए मजलूमों की एकता होनी बड़ी ज़रूरी है। और वो क्या कहते हैं, MIM से अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस पे आगे बात करेंगे। जैसा उन्होंने उस भाषण में, आप सुन रहे थे, वहाँ जय भीम का नारा लगाया, दलित मुस्लिम एकजुटता दिखाई, साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के लिए जो है प्रेम जो दिखाया, उसको क्या दे? देखिए, जय भीम का नारा सबसे पहले तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की वजह से ही प्रचलित हुआ। और पार्लियामेंट में जब उन्होंने पहली स्पीच दी थी तो भी उन्होंने जय भीम का ही नारा दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। तो ये पैगाम तो बहुत पहले से दे रहे हैं। हैदराबाद का पहला जो उन्होंने मेयर बनाया वो एक दलित को ही बनाया था। आज भी महाराष्ट्र में आप देखिए, जो हमारे पार्षदों के ग्रुप के लीडर हैं वो भी एक दलित ही हैं हमारी पार्टी से। तो ओवैसी साहब और हमारी पार्टी हमेशा दलितों को आगे बढ़ाने का काम करती है। अभी हमारे SC ST के जो हमारे लीग उसके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है डॉक्टर TP सिंह साहब, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी दलित हैं। तो दलितों का और मुसलमानों का साथ होना जरूरी है। इसी वजह से प्रेम दिखाया मंजीत सिंह? नहीं, वो प्रेम स्वाभाविक है। वो देखिए, वो प्रेम जो है ना वो नकली नहीं है, वो स्वाभाविक प्रेम है। हो सकता है कि हमारी उनसे और ज्यादा अच्छी जमे और हम आगे और साथ को काम करें। अभी हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष एहतशाम मंसूरी और नौटियाल साहब, ये पूरे अभी पश्चिमी यूपी के दौरे पे थे, सब जगह सहारनपुर सब इलाकों में घूमे हैं और पब्लिक ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। बहुत लोग जो है वो गले लगा रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, दलित और मुसलमान एक साथ हमारी बस्तियों में आए, तो ये देखना चाहते हैं। मंजीत सिंह नौटियाल भी जो है सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। अभी लाइमलाइट में जो आए हैं वो आपके यहाँ जनसभा में शामिल होके आए हैं, उससे पहले उतना जो है उन पे तवज्जो नहीं दी गई और वहीं वो चंद्रशेखर आजाद के साथ काम पहले कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि जो लाइमलाइट चंद्रशेखर आजाद को मिलती है वो इस तरीके के बाकी नेताओं को नहीं क्यों मिल पाती? देखिए, सबके अपने अपने संघर्ष हैं। सब, कभी किसी को कहीं मौका मिल जाता है, कभी किसी को कहीं मौका मिल जाता है। अब देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मामला कर रखा है कि उनके साथ नेमत ये है कि ओवैसी साहब जिसे छू लेंगे ना, ओवैसी साहब जिसे छू लेंगे वो मशहूर हो जाएगा। जिसको छू लिया वो मशहूर हो जाएगा।
और ये कुछ हम कुछ तकब्बुर से नहीं कह रहे हैं, ये हम अल्लाह की नेमत के तौर पे कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने उनको ये नेमत फराहम की है। जितनी इज्जत उन्हें मिलती है वो हिंदुस्तान के किसी नेता को नहीं मिलती। तो पहले देखिए राजभर को छू लिया था, तो प्रकाश अम्बेडकर को छू लिया था। बहुत लोग हैं, लाइन लगी हुई है पूरी। तो अच्छा, जिस तरीके से जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब से गठबंधन हुआ महाराष्ट्र में, और बिहार में जो है मायावती जी से गठबंधन हुआ था, अब जो है यहाँ पर हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पे आना चाहिए। भाई, आप पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पे हमसे पूछेंगे तो हमारी तो यही ख्वाहिश है। और आप किसी आम मुसलमान से जाके पूछ लीजिए, उसकी भी यही ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि बहन जी और ओवैसी साहब, ये एक स्वाभाविक गठबंधन है और ये बनना चाहिए, ख्वाहिश है ये। बाकी देखिए फैसला तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। माननीय शौकत अली साहब और माननीय बैरिस्टर साहब, ये सभी लोग तय करेंगे। लेकिन आवाम के अंदर आप पूछेंगे अगर, तो वो चाहते हैं कि बहन जी का और ओवैसी साहब का गठबंधन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे, मंजीत सिंह नौटियाल बेहट में, सहारनपुर में जनसभा होने वाली ओवैसी साहब की, उससे पहले वो जो है एहतिशाम मंसूरी जो कि आपके यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो क्या बेहट से वो आपके प्रत्याशी हो सकते हैं, और वो जो आपकी मेहनत कर रहे हैं आपकी पार्टी के लिए, क्या आप उनको जो है बदले में देंगे? नहीं देखिए, ऐसे तो कोई काम भी देखिए नौटियाल साहब ने ऐसा तो कहा नहीं कि मैं मेहनत करूंगा आप मुझे ये दे दिएगा। वो इतने हल्के आदमी तो है नहीं। तो आप काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। अब ये तो पार्टी तय करती है कि कहाँ पे क्या होना है ना। उन्होंने ऐसे कोई टिकट की डिमांड करी है अभी कि साहब को टिकट चाहिए, तो ऐसी तो अभी हमारे नॉलेज में कोई बात नहीं है। अगर वो करेंगे नहीं, तो वो जो होगी वो माननीय शौकत अली साहब तय करेंगे, बैरिस्टर साहब तय करेंगे। हाँ, तो अगर आपके अनुसार ऐसे लोगों को आगे आने नहीं, बिल्कुल दलितों का और मुसलमानों का, और इस वक्त जो मुस्लिम नौजवान हैं, और नौटियाल साहब भी एक यूथ लीडर हैं, तो ऐसे लोगों का साथ में आना ये तो अच्छी बात है कि समाज में एक सकारात्मकता जाती है, पॉजिटिविटी जाती है, और दलितों मुस्लिमों में एकता आती है समाज में। समाज जुड़ता है, देश मजबूत होता है। तो जहाँ से देश मजबूत हो रहा है वो काम तो करना चाहिए। तो आपने वकील रशीद साहब को सुना, जो कि प्रदेश सचिव हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और एनआरसी CAA में बहुत मेहनत की है, दलित मुस्लिम एकता पे लगातार काम कर रहे हैं। और अब जो है इन्होंने कहा है कि दलित मुस्लिम एकजुटता होना चाहिए, और आने वाले चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैसा प्रदर्शन रहेगा चुनाव में, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी कीमती राय